पिता की गुल्लक। एक बार की बात है, एक बूढ़ा पिता शहर में अपने बेटे के घर रहने आया। बेटा एक बड़ी कंपनी में अफसर था और बहुत व्यस्त रहता था। घर बड़ा था, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बेटे के पास पिता से बात करने का वक्त नहीं था। एक शाम जब बेटा ऑफिस से थका हारा लौटा तो देखा कि उसके पिता बरामदे में बैठे किसी पुरानी डायरी में कुछ लिख रहे थे। बेटे ने झुंझलाते हुए कहा, पिताजी आप सोए नहीं, रात के 11 बज रहे हैं। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा, तेरा ही इंतजार कर रहा था, मुझे तुमसे कुछ मांगना था। बेटे के माथे पर शिकन आ गई। उसने सोचा कि शायद पिताजी को पैसे चाहिए होंगे या गांव जाने की जिद करेंगे। उसने रूखेपन से पूछा, क्या चाहिए, जल्दी बोलिए, मुझे सुबह जल्दी उठना है। पिता ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी मिट्टी की गुल्लक निकाली और बेटे के हाथ में रख दी। बेटा हैरान रह गया। ये क्या है पिताजी? पिता की आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें एक महंगी साइकिल चाहिए थी। तब मेरी नौकरी चली गई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने ये गुल्लक तोड़ी थी जो मैंने अपनी दवाइयों के लिए जोड़ी थी ताकि तुम्हारी जिद पूरी कर सकूं। बेटा चुपचाप सुनता रहा। पिता ने आगे कहा, आज मैं ये गुल्लक फिर से तुम्हारे पास लाया हूँ। इसमें पिछले 5 साल से मैंने अपनी पेंशन से कुछ पैसे बचाकर जमा किए हैं। बेटे ने भारी आवाज में पूछा, लेकिन क्यों, आपको क्या चाहिए? पिता ने बेटे का हाथ थामते हुए कहा, सुना है तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो और तुम्हारा वक्त, टाइम बहुत कीमती है। लोग कहते हैं तुम्हारा 1 घंटा हजारों रुपयों का है। इस गुल्लक में पूरे 5,000 रुपए हैं। क्या तुम मुझे कल अपना 1 घंटा दे सकते हो? मैं चाहता हूं कि कल शाम का खाना तुम मेरे साथ बैठकर खाओ, बिना उस मोबाइल फोन के, बस हम दोनों। बेटे के हाथ से गुल्लक छूटकर गिर गई और चकनाचूर हो गई, ठीक वैसे ही जैसे उसका अहंकार टूट गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने बूढ़े पिता के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गया था कि जिस ऊंचाई पर मैं आज हूं उसकी नींव आपने अपनी खुशियां त्याग कर रखी थी। सार, दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है और उससे भी कीमती है रिश्ते। पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन माता पिता का वो समय जो वो आपके इंतजार में बिता देते हैं, वो कभी लौटकर नहीं आता। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है।